उठाना चाहिए। किसने एतराज़ किया? मैंने खुद 6 साल 15 अगस्त को ये झंडा लहराया है। मैंने इस झंडे की सलामी ली है। हमने कब इस झंडे से जो है रिश्ता नहीं रखा। हमने इस झंडे के लिए कुर्बानियाँ दी और 47 से दी। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, ये नारा कहाँ से आया? ये बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त एक मुहिम चलाई। नकली बंदूक तक बांटे गए यहाँ लोगों के, ताकि उन हमलावरों का हम मुकाबला करें। तब से लेके आज तक 90 के बाद जब बंदूकें आई, जो लोग आज सियासत कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त बंदूक का भी फायदा लिया। जब हमारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, उनको निशाना बनाया जा रहा था, ये लोग ऐश कर रहे थे। ये यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी का ख्वाब दिखा रहे थे। ये यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में बंदूक दे रहे थे। उस बंदूक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को शिकार बनाया गया। ये तब था, तब जब हमने इस झंडे का को थाम के रखा था। 96 में कहाँ थे ये लोग, जब फारूक अब्दुल्ला साहब अकेले निकले और यहाँ दोबारा जमहूरियत को कायम की और इस झंडे को थाम के रखा। 15 अगस्त 2002 वो रील निकाल लिया, आपके पास वो रील होगी, जब फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त मोटरसाइकिल के पीछे बैठे, पुलिस के मोटरसाइकिल पे बख्शी स्टेडियम के अंदर, और उसने हाथ में तिरंगा पकड़ के रखा हुआ था। निकालिए वो रील, आप लोगों के पास होगी अपने रिकॉर्ड में। हम लोग नहीं है ना अब जिन्होंने इस झंडे की सियासत की। मैंने सिर्फ यही कहा कि सिर्फ झंडा दिखाने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। लोगों के जो जज्बात हैं उनकी कदर होनी चाहिए। लोगों के जो मुतालबे हैं वो मुतालबे हल होने चाहिए। लोगों का ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है, ये डेमोक्रेसी लखनपुर पहुंचते पहुंचते क्यों ख़त्म हो जाती है? क्या यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को हक नहीं है अपनी मर्जी की हुकूमत चुनने का? ये ठीक है ना, अब आप झंडा हमारे सिर आंखों पे, इस झंडे की कदर करना वो हम जानते हैं। हजारों की तादाद में मेरे साथी जो हैं वो कुर्बान हुए हैं इस झंडे की कदर करते हुए। झंडे की कदर की सबक जो है हमें वो सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी से, लेकिन कम से कम जमहूरियत का जो कत्ल हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सिलसिला रुकना चाहिए। सर, ऐसी बेहतर हो रहे हैं। 26/11 जो अटैक हुआ था उसकी बरसी आज है, मुंबई अटैक, क्योंकि उसने गुपकार ऐलान से पहले एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी, वो फिर फेल हुआ। उसके बाद गुपकार ऐलान सामने आया। क्या उससे पहले गुपकार को ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो गठजोड़ करते? पूरी सूरत हालात मुझे तो ऐसा कोई गठजोड़ याद नहीं है ना सर। मुझे तो याद नहीं है। मुझे तो इतना ही याद है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ा। मुझे तो उस वक्त की कोई अलायंस की बात याद नहीं है ना। चलें, इसका कोई सवाल जुड़ा हुआ है ना क्या? सर, जो क्या कहना चाहेंगे मुंबई अटैक की बरसी, उस पर आप क्या कहेंगे? वो एक उसको ब्लैक डे ही और क्या कह सकते हैं उसको, अफसोसनाक वाक़ा जिस तरह वो हुआ। और मुझे लगता है बड़ी बात ये है कि उसके बाद इस तरह का हमला मुल्क में हो नहीं पाया। और हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि 26 नवंबर जैसा हमला, ऐसा हमला कभी दोबारा इस मुल्क को ना देखना पड़े। उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? सर, जेलर